हेलो विद्यार्थियों, पिछले चैप्टर में हमने जाति और वर्ग के बारे में जाना था। भारतीय समाज में जाति का वर्चस्व देखने को मिलता है और जाति धीरे धीरे क्षरण हो रही है और जाति की जो उसकी हार्डनेस है वो कम होती जा रही है और समाज में जो है वर्गों में रूपांतरण हो रहा है। विभिन्न विद्वानों ने वर्गों की या वर्ग की परिभाषा दी थी, जिसमें हमने आपको लेपियर, मैकाइवर पेज, जिन्सबर्ग, ऑगवन की परिभाषाओं को बताया था। आज हम सामाजिक वर्गों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। उन परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताएं इसकी निकल कर आती हैं। सबसे पहले एक वर्ग में एक निश्चित संस्तरण देखने को मिलता है। ये वर्ग जो होते हैं उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग हो सकते हैं। उच्च वर्ग के सदस्यों की संख्या सबसे कम किंतु सामाजिक प्रतिष्ठा सर्वाधिक होती है। निम्न वर्ग के सदस्यों की संख्या अधिक किंतु प्रतिष्ठा नगण्य होती है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उच्च व निम्न वर्ग के सदस्यों में सामाजिक दूरी बढ़ती जाती है। बीच में कुछ आय के आधार पर मध्यम वर्ग देखने को मिल सकता है। उच्च और निम्न वर्ग के बीच में मध्य वर्ग पाया जाता है। तो इनमें एक प्रकार की एक संस्तरण यानी ऊपर से बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिल सकता है। दूसरी विशेषता वर्ग चेतना आती है। सामाजिक वर्ग के सदस्यों में वर्ग चेतना पाई जाती है। यह चेतना मनुष्य के व्यवहार को निश्चित करती है। सदस्यों में समानता की भावना को लाती है। लेकिन एक वर्ग दूसरे वर्ग से प्रतिस्पर्धा करता रहता है। इससे उनमें प्रतियोगी वर्ग चेतना का भाव आ जाता है। यही वर्ग चेतना वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देती है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग चेतना की बात करी थी कि पूंजीपति वर्ग एक वर्ग है और मजदूर वर्ग एक वर्ग है। तो उनमें अपनी अपने वर्ग के प्रति चेतना होती है, जिससे उनमें वर्ग संघर्ष आ जाता है। तीसरी विशेषता जो है समान परिस्थिति की है। एक ही वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति एक जैसी होती है। जैसे यदि किसी समाज में संपत्ति को अधिक महत्व है तो उसी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति ऊंची मानी जाएगी जिसके पास अधिक संपत्ति है। उसी प्रकार राजनीति का अधिक महत्व है तो वहाँ राजनीति ही परिस्थिति का आधार होगा। इस प्रकार परिस्थिति निर्धारण उसके आधार हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति एक सी परिस्थिति के होते हैं तो वो एक वर्ग के सदस्य माने जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सभी राजनीति से जुड़े हुए हैं तो उनका एक वर्ग होगा। चौथी विशेषता श्रेष्ठता व हीनता की भावना। समाज के विभिन्न समूह परस्पर श्रेष्ठता अथवा हीनता की भावना रखते हैं। सभी इस व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। जैसे शासक वर्ग स्वयं को श्रेष्ठ
वह गरीब वर्ग को स्वयं की तुलना में हीन समझता है। 5वीं विशेषता है प्रतिबंधित सामाजिक संबंध। एक वर्ग के व्यक्ति अन्य वर्गों के व्यक्तियों से एक निश्चित सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। उनके सामाजिक संबंध अपने वर्ग तक ही सीमित रहते हैं, प्रतिबंधित रहते हैं, दूसरे से वे अलग रहते हैं। तो कहा जा सकता है कि इनमें प्रतिबंधित सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। 6ठी विशेषता है मुक्तता एवं स्थानांतरण। वर्गों की प्रकृति मुक्त होती है, अर्थात किसी विशेष योग्यता को प्राप्त कर लेने पर कोई व्यक्ति किसी अन्य वर्ग की सदस्यता ले सकता है अथवा एक साथ अनेक वर्गों की सदस्यता भी ग्रहण कर सकता है। इसके साथ साथ स्थानांतरण करने की भी स्थिति होती है, यानी एक व्यक्ति दूसरी वर्ग में जा सकता है। 7वीं विशेषता है वर्ग का वस्तुनिष्ठ पक्ष। एक वर्ग दूसरे वर्ग से अनेक पहलुओं में भिन्नता लिए हुए होता है। अनेक पक्ष विद्वानों द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इनमें मकान का प्रकार, शिक्षा, आय, मोहल्ले की प्रतिष्ठा आदि को लिया जा सकता है। जैसे निम्न वर्ग के लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं, आय व शिक्षा भी कम होती है, जबकि उच्च वर्ग शिक्षित, उच्च आय वाले, ऊंची इमारतों वाले होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति की परिस्थिति को देखकर उस वर्ग की पहचान की जा सकती है। संबंध स्थापन। 8वीं विशेषता एक वर्ग के सदस्यों के संबंध में उसी वर्ग के अन्य व्यक्तियों के साथ स्वाभाविक रूप से संबंध स्थापन हो जाते हैं। मित्रों का चुनाव, विवाह में कन्या पक्ष व वर पक्ष का चुनाव आदि आपस में समानता के आधार पर ही किए जाते हैं। 9वीं विशेषता इसकी उपसंस्कृति है। वर्ग की अपनी एक उपसंस्कृति होती है, यानी गरीब की अपनी संस्कृति होती है, अमीर की अपनी संस्कृति होती है, मध्यम वर्ग की अपनी संस्कृति होती है। हम जिस प्रकार के भी वर्ग को देखेंगे उनकी अपनी अपनी संस्कृति होती है, यानी कि टोटल कल्चर में, कुल कल्चर में अपनी अपनी सब कल्चर लिए होती है, जो दूसरे से अलग होती है। उनका रहन सहन, जीवन शैली, ये सब अलग होती है। 10वीं विशेषता है पूर्णतया अर्जित। वर्ग की सदस्यता पूर्णतः व्यक्ति की योग्यता और कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। यह सदस्यता व्यक्ति को प्रयास से प्राप्त करनी पड़ती है। जिस योग्यता के अनुरूप उनका स्तर होता है, उसी योग्यता के अनुसार उनको सदस्यता प्राप्त होती है। जैसे निम्न वर्ग का सदस्य यदि प्रयास से उच्च वर्ग का बन सकता है, उच्च वर्ग की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। वर्ग सदस्यता जन्म से नहीं मिलती, बल्कि अर्जित करनी पड़ती है। कोई भी आदमी मेहनत करके अपनी योग्यता से, अपनी कार्यकुशलता से किसी भी वर्ग में जा सकता है, पहुंच सकता है। अगली विशेषता है इसकी सामान्य जीवन विधि। प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की जीवन विधि एक जैसी होती है। धनाढ्य वर्ग में धन का अधिक दिखावा, विशिष्ट प्रकार की वस्तु का उपभोग उच्चता का प्रतीक माना जाता है, जबकि मध्यम वर्ग में परंपराओं का निर्वाह करना, समाज सम्मत तरीके पर चलना कर्तव्य मानते हैं। कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग की अपनी एक जीवन शैली, जीवन विधि होती है। अगली विशेषता है वर्गों की अनिवार्यता। प्रत्येक समाज में शिक्षा, व्यवसाय, आय, योग्यता आदि सभी व्यक्तियों की विविधता पाई जाती है। अतः इस विविधता के आधार पर समाज में अनेक वर्ग स्वतः ही बन जाते हैं, जिनमें उस विशेषता से संयुक्त व्यक्ति होते हैं
इस प्रकार समाज में वर्गों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होती है। वर्गों की स्थायी विशेषता। यद्यपि वर्ग व्यवस्था व्यक्ति की योग्यता, व्यवसाय, आय, धन, शक्ति के आधार पर निर्मित होती है और किसी वर्ग के सदस्य योग्यता, शिक्षा आदि में वृद्धि कर अपने से उच्च वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगता है। देखा जाता है कि व्यक्ति जिस वर्ग का सदस्य होता है, जीवन में दूसरे वर्ग में कम ही जाता है। जैसे निर्धन व्यक्ति का धनवान होना या धनवान के निर्धन जाने की प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है और प्राय व्यक्ति अपने जीवन में एक ही वर्ग में सदस्यता प्राप्त कर पाता है। ये जो सारी विशेषताएं हैं ये वर्गों में पाई जाती हैं।